हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं 69th बीपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। आपको 5 मंथ्स का टाइम दिया गया है प्री में, और इसी 5 मंथ्स में आपको प्री प्लस मेंस की बहुत हद तक तैयारी कर लेनी है। तो इसको साथ साथ लेकर चलना है और ढेर सारी प्रैक्टिस हमें करनी है प्री को लेकर। तो आज उसी कड़ी में हम लोग एनसीईआरटी जो कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ क्लास 6 to 12 पार्ट 8, ठीक है फ्रेंड। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नरमपंथी और उदारवादी चरण का 1885 से 1905 ईस्वी के बीच का। तो आज जो ये दूसरा पार्ट है इसका। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किया था, आज 50 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन इससे नरमपंथी और उदारवादी से कवर हो जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से बनाए क्वेश्चन को, उसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा इस 1885 से 1905 ईस्वी का, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होना चाहिए, किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। क्या पूछ रहा है, किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम स्वामी अय्यर या टीएस एलकॉट। तो वो कौन नहीं थे, टीएस एलकॉट नहीं थे, क्योंकि टीएस एलकॉट किससे रिलेटेड थे, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे फ्रेंड्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये रिलेटेड थे। हम लोगों ने जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में चालू किया था होम रूल लीग को, और एनी बेसेंट ने कब किया था, सितंबर 1916 को, ठीक है। और सुब्रमण्यम स्वामी कौन थे, ये थे एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके ये समर्थक थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वीरेंद्र घोष ने क्रियाकल्पों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो किसने दिया, वीरेंद्र कुमार घोष ने। तो क्या वो अनुशीलन समिति थी, स्वदेश बंधु समिति, वृत्त समिति या साधना समाज। तो वो कौन सी थी, अनुशीलन समिति थी वो, वीरेंद्र कुमार घोष। और ये कौन थे वीरेंद्र कुमार घोष, ये अरविंदो घोष के ये भाई हुआ करते थे, ठीक है। और इन्होंने एक मैगजीन चलाई थी वीरेंद्र घोष ने, उस मैगजीन का नाम था युगांतर बंगाल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये युगांतर बंगाल, और ये वीकली मैगजीन हुआ करता था, वीकली मैगजीन था ये। तो आप लोग को समझ आ गया होगा वीरेंद्र कुमार घोष कौन थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया गया था। क्या पूछ रहा है, किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध में अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या एनी बेसेंट। तो वो कौन थे फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अतिवादियों व उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन था। तो कह रहा है कि 1907 में जो हम लोग देखे थे सूरत स्प्लिट जो पढ़े थे, जिसमें आईएनसी डिवाइड कर जाती है 2 पार्ट्स में। तो पूछ रहा है कि जब ये फिर से जब आईएनसी का मिलन हुआ, इसमें किसकी भूमिका थी इसको मिलाने में, किसको, उदारवादी और उग्रवादी या गरम दल या नरम दल मिलाने में किसकी योगदान थी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा या फिर फिरोज शाह मेहता। तो वो कौन थे, एनी बेसेंट थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, अशांति के जनक के रूप में।
तो अशांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? होम रूल एओयुम को, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो किसको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। और ये किसने बोला था? सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंग्रेज विरोधी के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत किस पूछ रहा है, किसने बनाया था, किसने ये संगठन बनाया था? आरजी भंडाकर ने, वीडी सावरकर ने, सीआर दास ने या सरदार भगत सिंह ने? तो ये किसने बनाया था अभिनव भारत? वीडी सावरकर जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे बना था अभिनव भारत? नासिक में। और ये कब बना था? 1904 में, नासिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसको? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। तो ये किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को? सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर या अरुणा आसफ अली? तो ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह हिंदू मुस्लिम की एकता का दूत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौन सा रहस्य पूछ रहा है? गीता रहस्य। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये गीता रहस्य किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और कब लिखे थे ये? 1915 में। तो आप लोग को फ्रेंड्स सब चीज़ रिवाइज करते हुए चलना है आगे पीछे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाए। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कामागाटो मारू क्या था? कामागाटो मारू क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था, चीन का गांव जहां से मोतासुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो वो क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था कामागाटो मारू। ये क्या था फ्रेंड्स? ये एक जापानी जहाज़ था। इसके पीछे कहानी है, आप लोग को बता देता हूँ। ये एक जापानी जहाज़ था जिसको कि जापानी समुद्री जहाज़ था जिसको कि हांगकांग में एक व्यक्ति रह रहे थे यहाँ के पंजाब के, जिनका नाम था बाबू गुरदयाल सिंह। तो बाबू गुरदयाल सिंह जो था थे, उन्होंने इस जहाज़ को ख़रीदा था, जापानी जहाज़ को। और इससे हांगकांग से इस पे 300 करीब 76 लोग कहा जाता है कि 376 लोग पंजाबी बैठे और ये कनाडा की ओर चल गए। कनाडा इनको जाना था। तो कनाडा जब गए तो ब्रिटिश का वहाँ इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश ने इन्हें रोक दिया, ब्रिटिश के कहने पर कनाडा सरकार ने। तो वहाँ क्या हुआ, कहा जाता है कि इसमें सिर्फ 24 लोग को ही उतरने का परमिशन दिया कनाडा ने, क्योंकि वहाँ भी ब्रिटिशर का रूल था। तो 24 लोगों को ही सिर्फ उतारा, और बाकी बात जितने व्यक्ति बचे थे, हिंदू मुस्लिम और पंजाबी, सभी को वो लोग क्या किए, लेके वापस घुरा दिए इस जहाज़ को। और ये फिर कोलकाता आती है वापस। तो जब ये कोलकाता वापस आती है तो बंदरगाह पे आते ही इस पर ब्रिटिशर ने फायरिंग करना चालू कर दिया था, जिसमें कहा जाता है कि 19 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। और ये एक कारण था जो कि बोला जाता है कि ये एक क्रांतिकारी को और आगे बढ़ाने में मदद कर दिया था। और ये सब घटना कब घट रहा था, और ये सब घटना कब घटा था? 1914 में। तो कभी पूछ दे कि कामागाटो मारू कब हुआ था, तो 1914 की ये घटना है। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है?
तिलक का होम रूल लीग, कामागाटुमारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। देखिए अभी मैंने आप लोग को बता दिया कामागाटुमारू कब हुआ था 1914 को, और तिलक का होम रूल कब हुआ था अप्रैल 1916 को। भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ था 1915 में। तो अब आप लोग मिला लीजिए, सबसे पहले कौन हो जाएगा 2, फिर 3, तब 1, तो 2 3 1, 2 3 1, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो हम लोग पढ़े थे 1907 में सूरत का फूट हुआ था, और इस समय कौन थे प्रेसिडेंट, रास बिहारी बोस। ये पूछ रहा है किसके हाथ में आ गई थी, गरम दल वालों के, नरम दल, उग्रवादियों, या निष्क्रिय हो गया था। तो किसके हाथ में आ गया था उसके बाद, नरम दल वालों के हाथ में आ गया था कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। तो कब पूछ रहा है, कब डेट पूछ रहा है, कौन सा अधिवेशन में, कौन, एनी बेसेंट। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, अमृतसर अधिवेशन 1919, या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो ये होगा आपका कोलकाता का अधिवेशन 1917 को एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति यानी इंडियन अनरेस्ट के जनक हैं। ये आप लोग को हमने बता दिया था फ्रेंड्स, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था ये बात, तिलक जी को क्या, इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था। कौन सा कांड पूछ रहा है, अलीपुर बम केस। तो इस अलीपुर बम केस में कौन थे, ये कब हुआ था, आपको इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो ये अलीपुर बम केस कब हुआ था 1908 में। तो इसमें कौन इन्वॉल्व थे, अरविंदो घोष। तो इनका बचाव किसने किया था पूछ रहा है, किस वकील ने, बीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, भाना भाई देसाई, या CR दास। तो ये किसने किया था, CR दास जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, किसके बीच पूछ रहा है 1916। देखिए आप लोग को बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन में मिल जाएगा। पूछ रहा है 1916 कौन, मुस्लिम लीग और प्लस INC। तो आपको एक डाटा यहाँ से भी याद हो गया कि 1916 में मुस्लिम लीग और INC ने हाथ मिलाया था, समझौता हुआ था। अब पूछ रहा है ये किसने कराया था 1916 का। तो ये किसने कराया था, बाल गंगाधर तिलक, GK गोखले, एनी बेसेंट, या JL नेहरू ने। किसने कराया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। और इसमें 1916 जो सेशन हुई थी INC का, ये कहाँ हुई थी, लखनऊ में। हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा। तो इसका INC का प्रेसिडेंट कौन था उस समय, AC मजुमदार, मतलब अंबिका चरण मजुमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा फ्रेंड्स, कथन दिया गया है, कथन 1 और 2, इसको विचार करना हम लोग को। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तो हम लोग जानते हैं कि यह बिल्कुल सही कथन है। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा किया था राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य
इनके हैं जो कि राष्ट्रवाद की जन्म देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया था दक्कन में। ये सही बात है, और ये तिलक थे भी दक्कन से ही, तो इन्होंने उसके जो अकाल पड़ी थी उनकी पीड़ित को सहायता करने के लिए एक स्वयं सेवक का एक दल संगठित किया था। यह बात भी सही है, लेकिन इसके वजह से ये राष्ट्रवाद की भावना जग जाना, ये कहना गलत बात है, क्योंकि इसके वजह से थोड़ी राष्ट्रवाद की भावना जगेगा। राष्ट्रवाद भावना जगने की बहुत सारा अदर रीज़न था। तो कह रहा है कि दोनों कथन विस्तृत हैं, सही है, और कथन दूसरा, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। तो स्पष्टीकरण नहीं है, कथन दोनों सही है। कथन 2 और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह सही है। दोनों कथन विशिष्ट हैं, दोनों कथन सही है। कथन 2 असत्य है, यह गलत हो जाएगा। कथन ए असत्य बता रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है, लेकिन उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन वाला है फ्रेंड्स। कथन 1 में कहता है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था, यह सही बात है, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा, तभी तो 1916 में मुस्लिम लीग और आईएनसी एक होती है, हाथ मिलाती है, तो दोनों साथ साथ काम किया था। ठीक है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, ये भी सही है। तभी तो इन्होंने पैन इंडिया पे लगभग ऑल ओवर इंडिया में अपनी होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी, ऑफिस बना दी थी, ताकि सभी आदमी को जोड़ा जाए। ठीक है, तो दोनों कथन विशिष्ट है, कथन विशिष्टताएँ क्या है, सही है, और कथन 2 जो है, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, तो पहला ही सही है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन 1905 और 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1905 से 8 जो स्वदेशी आंदोलन चला था, हम लोगों ने पढ़ा भी था बहुत बार। क्यों आरंभ हुआ था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपोती का 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, या चापेकर बंधु की मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाना। तो क्या था फ्रेंड इसमें? हम लोग जानते हैं 1905 में क्या कांड हुआ था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फ्रेंड्स, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम होना चाहिए, अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय अंतरिम सरकार बनी थी किसके नेतृत्व में? राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। ये पूछ रहा है ये कहाँ पे बनी थी, अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या तुर्की में? तो ये कहाँ बना था? अफगानिस्तान में बना था राजा महेंद्र प्रताप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ फ्रेंड्स, और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी के बीच क्या समानता था? किसके किसके बीच पूछ रहा है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र। चलिए, उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, या वे काकोरी षड्यंत्र मामले के संबंधित थे? तो हम लोग जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और एक अशफाकुल्ला खान, ये सभी किससे थे? ये काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। काकोरी षड्यंत्र केस जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है केंद्र विधानसभा में बम फेंका, इसमें तो भगत सिंह थे,
भगत सिंह। और कौन सा बिल के खिलाफ ये फेंके थे? पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में ये बम फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किससे थे? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, काकोरी से रिलेटेड थे। तो पूछ रहा है इनको कहाँ पे फांसी दी गई थी? गोंडा, फैज़ाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? तो कहाँ पे दिया गया था इनको? गोरखपुर में। और इनकी जो केस चली थी वो कहाँ चली थी? लखनऊ के सेशन कोर्ट में, लखनऊ सेशन कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटो मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना या करतार सिंह सरभा को फांसी? तो क्या था इसका फ्रेंड्स? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हो जाना गदर क्रांति छिड़ने का एक मुख्य कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? मतलब करा किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक जो थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या ITUC का। तो किसका था? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तभी तो 1917 में एनी बेसेंट INC की अध्यक्ष बनती है कोलकाता में, एक साल बाद। तो प्रदर्शन शक्ति कहाँ पे हुआ था होम रूल लीग का? 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वंदे मातरम किस आंदोलन का राष्ट्र श्रेष्ठ गीत बना था? तो पहले वंदे मातरम को देख लेते हैं, कब ये प्रकाशित हुआ था, कब ये गाया गया था INC में? 1896 में। कहाँ पे? कोलकाता में। उसमें कौन थे वो? उसमें INC के प्रेसिडेंट कौन थे? MA अंसारी जी थे। कौन थे? MA अंसारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो पूछ रहा है कि किस राष्ट्र आंदोलन में ये वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था? चंपारण, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो इसके नज़दीक में कौन सा था आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का यह प्रमुख गीत बना था। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट करा है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? वो 2 अखबार का नाम बताना है। कॉमनवेल्थ था, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू या दी आर्यंस? तो कौन था वो? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये किसका है? एनी बेसेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था फ्रेंड। तो किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुआ था? तिलक व एनी बेसेंट, तिलक व अरविंदो घोष, तिलक व लाला लाजपत राय, तिलक व बिपिन चंद्रपाल। तो कौन थे वो? तिलक व एनी बेसेंट। एक बार फिर से डेट देख लेते हैं। तिलक ने कब किया था फ्रेंड्स? अप्रैल 1916। तो आपसे पूछा जाए पहले किसने किया था, तो तिलक जी ने किया था। और एनी बेसेंट का कब हुआ था? सितंबर 1916 को। ठीक है, चलिए एक मद्रास में थे और एक बम्बई में। ठीक है, चलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद की बीज बोया एवं अनंतः देश का विभाजन कराई थी होना चाहिए। तो राष्ट्र आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराई थी वो कौन सा रीज़न था? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण। वो कौन सा था फ्रेंड्स? पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थान जो आरक्षण हुआ था ये बना लास्ट में जाके डिवाइड होने का रीज़न, इंडिया और पाकिस्तान बनने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल पाल ये त्रिकूट का कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? एक ही बने थे, वो कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन बने थे आप लोग को बताना है, कौन थे वो? लाला लाजपत राय। और ये कब बने थे? 1920 में। कौन सा सेशन? कोलकाता का। और ये कौन सा सेशन था? स्पेशल सेशन था, हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्पेशल सेशन था कोलकाता का। ठीक है, और एक सेशन हुआ था 1920 में, वो कहाँ हुआ था? नागपुर में। किसके नेतृत्व में? वीर राजा रघुवाचारी के नेतृत्व में। और इसी में क्या हुआ था फिर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? किसका पूछ रहा है फ्रेंड्स? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हामिद खां, हसन खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन था वो? आगा खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई थी। कांग्रेस का जो प्रार्थना और याचिका वाला नीति था ब्रिटिश के सामने, वो पूछ रहा है समाप्त हो गई थी। तो किसके नेतृत्व में ये समाप्त हुई थी? अरविंदो घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? तो किसके नेतृत्व में हुआ था ये समाप्त? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तभी तो इनको ब्रिटिशर ने दे दिया था इंडिया अनरेस्ट का उपाधि। इंडिया अनरेस्ट मतलब अशांति का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति दिया हो गया और सूची 2 में देखिए जनरल दिया हो गया। तो हम लोग को मिलान करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं A B C D। पहले में कह रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा, भिकाजी कामा, ठीक है, एनी बेसेंट और अरविंदो घोष। तो हम लोग जिसका पहले हम लोग जानते हैं उसका कर लेते हैं एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट कौन बनाई थी? कॉमनवेल्थ। तो हम लोग सभी जानते हैं एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। सी में 4। तो हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं कहाँ है सी में 4? यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ है, तो 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं। फिर डी में 1 है, तो डी में 1 दिया गया है दोनों में, तो डी में 1 होगा ही। तो डी को देखते हैं क्या है। डी में है अरविंदो घोष और 1 में कहता है वंदे मातरम। हाँ ठीक है, ये दोनों भी ठीक है। अब देखिए इंडियन सोशलिस्ट किसका था? ये किसका था फ्रेंड्स? आप लोग को देखना है, तो हम लोग देखते हैं किसका था ये। भिकाजी, एक सेकंड, हाँ ये किस इंडियन सोशलिस्ट श्यामाजी कृष्ण वर्मा का था। ठीक है, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा का हो गया। अब भिकाजी का माँ बची, भिकाजी का माँ का क्या हो गया? द तलवार। तो 2 3 4 1 कहाँ पे है? 2 3 4 1, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? कौन सा कथन आप लोग को ध्यान में रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, तो ये किसने बोला था? मोतीलाल नेहरू ने, उमेश चंद्र बनर्जी ने, अरविंदो घोष या महात्मा गांधी? तो ये किसने बोला था? मोतीलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्र शोक दिवस कब मनाया गया था? पूछ रहा है कब मनाया गया था, और कौन सा राष्ट्र शोक दिवस तो कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, या कांग्रेस विभाजन के दिन? आप लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे फ्रेंड्स, मेजॉरिटी आप लोग ये करेंगे, लेकिन नहीं, भारत विभाजन ये भी नहीं, बंगाल विभाजन के दिन ये मनाया गया था। उस समय पूछ रहा है मनाया गया था, तो ये बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ था उस दिन राष्ट्र शोक मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या कब प्रयास किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में या 1911 में? तो कब किया गया था फ्रेंड्स? 1908 में। हम लोग जानते हैं इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें इन्वॉल्व थे, प्रफुल्ल चाकी। लेकिन किंग्सफोर्ड मरे नहीं, इनके वाइफ और बच्चे की डेथ हो गई थी। चलिए अब कह रहा है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग, हमने आपको बताया था कि इसका एक ट्रिक याद रखने के लिए, हार्ड डिसीजन लेता है हार्डिंग, तो किस वर्ष रद्द किया था? 1911, 1904, 1906 या 1907? तो किस वर्ष किया था फ्रेंड? 1911 में उसको रद्द कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कब? 1916 में। तो ये आप लोग को मैंने बता दिया था फ्रेंड्स, 1916 में किसने लखनऊ का अधिवेशन में आईएनसी का अध्यक्षता किया था? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या अंबिका चरण मजूमदार? तो किसने किया था ये? लाला लाजपत राय ने। एनी बेसेंट ने कब किया था फ्रेंड्स? 1917 में। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता का। ठीक है, चलिए अंबिका चरण मजूमदार थे, सॉरी लाला लाजपत राय का, अंबिका चरण मजूमदार है इसका आंसर। ठीक है, लाला लाजपत राय तो 1920 में किए थे कोलकाता का स्पेशल सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सभी जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 किस लिए प्रसिद्ध था? विभाजन के लिए। किसका? कोलकाता का। तो ढूंढते हैं कौन सा होगा। कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई थी। इस दिन आधिकारिक रूप से यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ। यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वो कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे? पूछ रहा है निम्नलिखित में वो कौन था जो काकोरी कांड से फांसी की सज़ा से बच गया था? अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद? तो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन उसमें बच गए थे एक नेता। तो वो कौन बच गए थे? आप लोग को पता है? उसमें बच गए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का पूछ रहा है, ये कब हुआ था? 1905 में हम लोग जान रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ये दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद हैदर राजा ने? तो किसने किया था? ये सैयद हैदर राजा ने किया था दिल्ली से सैयद हैदर राजा ने किया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो किसके कारण हुआ था नरम दल और गरम दल का अलग होना? कौन सा कारण था वो? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो देखिए, ये तो 1930 में हुआ था। हम लोग जानते हैं कब हुआ था नरम दल और गरम दल? 1907 में। ठीक है, तो 1907 में हुआ, तो 1930 से क्या लेना देना? असहयोग आंदोलन ये कब हुआ? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तो इसके ये है, तो रीज़न तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। चलिए, 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत हम लोगों ने अभी पढ़ा था, कब बना था? 1904 में। किसने किया था अभिनव भारत का संगठन बनाया था? बताएं फ्रेंड्स आप लोग, कौन थे वो अभिनव भारत को संगठित करने वाला? वीडी सावरकर। 1904 में। तो कहाँ पे किया गया था ये नहीं मैं बताऊंगा, मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग बताइए। उड़ीसा में, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ गया था? महाराष्ट्र में। आप लोगों को मैंने बताया था ये नासिक में 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने 2 सेट इससे रिलेटेड देखा। ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर जितने थे सभी को कंप्लीट करा दिया गया, और कुछ नए क्वेश्चन को तो आप लोग इसको बार बार रिवाइज करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो थैंक यू सभी का देखने के लिए, और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, सर्किल के बीच, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोग से। चलिए, थैंक यू।